सिर कटे 5 भूत पार्ट 2। विराट, कितनी बार बोला है कि अभी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलना है। पता है ना पापा कितना गुस्सा कर रहे हैं। सॉरी मम्मी, अब से ध्यान रखूंगा। ओहो, कितनी बार बोलना पड़ता है। आगे से ध्यान रखना कि बिना पूछे बाहर नहीं निकलोगे तुम। अपर्णा अपने बेटे विराट और पति ऋषभ के साथ कुछ दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुई थी। घर था तो बहुत ही आलीशान, लेकिन जंगल के बहुत पास और बाहर की दुनिया से बहुत ही दूर। यहाँ मीलों दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता था। विराट, आपको कितनी बार कहा है कि रात को अंधेरे में बाहर नहीं जाना। अब सॉरी पापा, अब से नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। चलो अपर्णा, खाना लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है। सभी रात का खाना खाकर सो गए। विराट को अपर्णा ने उसके कमरे में सुला दिया। गुड नाइट विराट। गुड नाइट मम्मा। विराट के कमरे की खिड़की से घर के बाहर का बरगद का पेड़ साफ साफ दिखता था। विराट को अपना कमरा भी इसलिए ही पसंद आया था क्योंकि उसे खिड़की से बाहर का सब कुछ दिखाई देता था। उस रात सभी थके हुए थे तो उन्होंने जल्दी सो जाना सही समझा। तकरीबन रात के 3 बज रहे थे। विराट गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक से उसे अपना बेड हिलता हुआ महसूस हुआ। विराट की नींद तो खुली नहीं, मगर उसने करवट जरूर बदल ली। महज कुछ मिनटों के अंतराल पर उसने अपने बिस्तर पर एक अजीब सी सरसराहट महसूस की, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। वो अंदाजन अपने हाथ को बिस्तर पर फेरने लगा, पर उसे कुछ नहीं मिला। कुछ तो नहीं है यहाँ पर। ऐसा बोल विराट दूसरी तरफ करवट बदल सोने लगा। नींद में आधी अधूरी खुली आंखों से विराट ने अपने सामने के टेबल पर जो देखा, उसे देख उसकी हालत खराब हो गई। वहां वही डॉल रखी हुई थी जो उसने आज शाम को घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे देखी थी। विराट ये देख काफी चौंक गया। वो अपने बिस्तर से उठकर उस डॉल की तरफ बढ़ा और उसे अपने हाथों में लेकर बोला, लगता है मम्मी ने इसे यहाँ पे रख दिया होगा। मेरी मम्मी हर छोटी बात का ध्यान रखती है। विराट उस गुड़िया को अपने साथ लेकर सो गया। अगली सुबह नाश्ते के समय विराट अपने साथ वो डॉल लेकर नीचे आया, जिसे देख अपर्णा काफी गुस्से में आ गई। अपर्णा को लगा कि विराट फिर रात को घर से बाहर निकला था, जिस पर उसने विराट को बहुत ही डांटा। डांट से विराट को बहुत ही बुरा लगा और वो रोने लगा और सीधा अपने कमरे में चला गया। जब देखो गुस्सा करती रहती है। खुद ही मेरे कमरे में डॉल को रखा और अब खुद ही मुझे डांट रही है। विराट रो ही रहा था कि उसे सामने वाले पेड़ के नीचे एक लड़की दिखाई दी, जिसे देख विराट बहुत खुश हो गया और नीचे की तरफ भागा। उसे लगा कि इस वीरान जगह पर उसे एक दोस्त मिल गया। जैसे ही वो घर के बाहर गया, वो बच्ची वहां से गायब हो गई। ये देख उसे बहुत ही हैरानी हुई। घर से बाहर निकलने की वजह से विराट को फिर अपनी मां से डांट पड़ी और वो अपने कमरे में दोबारा चला गया। उसने ध्यान दिया कि पेड़ की एक टहनी जोर जोर से हिल रही है। वो ये देख डर गया। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, हाँ? तुम तो नीचे थी ना, पर यहाँ पर पेड़ पे कैसे चढ़ी? विराट के सामने वही लड़की थी जो उसने कुछ देर पहले नीचे देखी थी। धीरे बोलो, तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो दोनों की खैर नहीं। अच्छा, मगर तुम हो कौन और इस पेड़ पर कैसे चढ़ी? प्रिया कमरे में आ गई और उसने विराट को बताया कि यहाँ थोड़ी सी दूर एक छोटा सा गांव है। वो वहीं रहती है। वो अक्सर अपनी बकरियों के साथ यहाँ से गुजरती है। तो उसने एक दिन विराट को देखा और उसे अपना दोस्त बनाने को सोचा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और ये पेड़, अरे मेरे बाबा ने मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाया है। हमारे गांव में तो सारे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तुम्हें भी सीखना है? हाँ, मुझे सीखना है। वैसे क्या तुम इसी डॉल को ढूंढ रही थी? हाँ, ये मेरी डॉल है। विराट और प्रिया एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। वो रोजाना छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन शाम को प्रिया और विराट कमरे में बैठे हुए थे
तब प्रिया ने उसे एक बात बताई। तुम्हें इस घर की कहानी पता है? कौन सी कहानी? हमारे गांव में तो सभी ये बात जानते हैं। हाँ, कौन सी बात? विराट और प्रिया बात ही कर रहे थे कि उसकी नौकरानी उसके कमरे में आ गई। विराट बाबा, दूध पी लीजिए। सविता को वहां देख विराट डर गया। बाबा, तुम इतना डर क्यों गए? कुछ नहीं। मैं दूध यहीं रख रही हूँ, आप बाद में पी लेना। सविता वहां से जाने लगी कि तभी विराट ने उसे रोका। सविता आंटी। हाँ बाबा, बोलो। मम्मी को बताना मत प्लीज कि मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। कौन से दोस्त बाबा? जो मेरे साथ बैठी है। सविता को उसके सामने सिर्फ वही गुड़िया दिखाई दे रही थी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। वैसे गुड़िया कहाँ से मिली तुम्हें? पेड़ के पास से। तो ये आपकी दोस्त है? इसके साथ जो बैठी है वो। सविता बिना बोले वहां से निकल गई। सविता को शायद कुछ मालूम था और सीधा अपर्णा के पास पहुंची। मेम साहब, क्या आपको यहाँ की कहानी पता है? कैसी कहानी? तुम कोई कहानी सुना रही थी? बात वर्ल्ड वॉर के समय की है। इस घर में एक परिवार रहता था, 3 आंटी और 2 बच्चे। वॉर की वजह से ही वो डर डर के रह रहे थे कि एक दिन वहाँ 2 सिपाही आए जो दूसरे देश के थे। उन्होंने पूरे परिवार को अपनी कैद में कर लिया। वो उन्हें मारते पीटते और आंटी के साथ गंदी गंदी हरकत भी करते थे, जिससे वो काफी खौफ में आ गए थे। वो गंदे सिपाही उन बच्चों के साथ भी बहुत गंदा बर्ताव करते थे। फिर क्या हुआ? वो तो सिपाही शैतानों पर विश्वास करते थे। उन्हें पता था कि अब वो मरने वाले हैं, जिससे बचने के लिए उन्होंने घर में ही काला जादू करवा दिया। दोनों ने शैतानों को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देने की सोची, और जिसके लिए उन दोनों ने घर में रह रहे सभी लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया। पहले तो उन्होंने घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़ी औरत का गला काटा, और फिर 2 दूसरी औरतों का, और फिर बच्चों का। तो क्या शैतान आया? नहीं, पर इस दर्दनाक मौत की वजह से वो 5 लोग शैतान में बदल गए। जिसके बाद उन्होंने उन 2 सिपाहियों को अपनी खौफनाक मौत के लिए बाहर वाले बरगद के पेड़ पर ही लटका दिया। तब से कहते हैं कि इस घर पर 5 सिर कटे भूतों का कब्जा है, और उन्हें इस घर में रहने वाला हर शख्स धोखेबाज और शैतान लगता है, और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। ये सुन अपर्णा बहुत ही डर गई। सविता, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। देखते ही देखते सविता उस बुढ़िया में तब्दील हो गई। ये देख अपर्णा जोरों से चिल्लाने लगी। इतने में ऋषभ भी वहां आ गया। मम्मी की आवाज सुन विराट भी नीचे पहुंचा। उस सिर कटी बुढ़िया को देख तीनों डर से थरथराने लगे। देखते ही देखते उस घर के सारे सिर कटे भूत वहां आ गए। इस घर में जो आएगा वापस नहीं जाएगा। अपर्णा ऋषभ विराट को लेकर बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे ही अपर्णा और ऋषभ बाहर निकले, विराट अंदर रह गया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अपर्णा चिल्लाने लगी। तभी दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वही सिर कटे भूत उसके सामने थे। इस घर में जो आएगा वापस नहीं जाएगा। दूसरी तरफ विराट जोरों से रो रहा था। वो अपनी मम्मी पापा के पास जाना चाहता था कि तभी तो क्या वो 5वीं भूत तुम ही हो? ऐसा बोलते ही प्रिया का सर उसके धड़ से अलग हो गया। पर मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। मैं किसी को भी मारना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाना चाहती हूँ, और उसके लिए तुम्हें बाहर वाले बरगद के पेड़ को जलाना पड़ेगा। ऐसा करने से हम सभी को मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारा परिवार भी बच जाएगा। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब हम 5 लोगों की मौत हुई थी तब बाकी के 4 लोग तो शैतान बन गए, लेकिन मैं नहीं बनी। मैं बुरी नहीं बनना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी थी कि मैं इनके साथ रही। हमें मुक्ति दिलवाने वाला कोई नहीं है। अगर आज तुम हमें मुक्ति दिलवा दो तो तुम्हारा परिवार बच जाएगा। विराट को बात समझ में आ गई। उसने पेड़ जलाने का सामान लिया और उन भूतों की नजरों से खुद को बचाते हुए उस पेड़ में आग लगा दी। ऐसा नहीं हो सकता।
देखते ही देखते उन सिर कटे 5 भूतों को मुक्ति मिल गई और विराट ने अपनी दोस्त को भी उससे दूर जाते हुए देखा। वो रात पूरे परिवार पर भारी थी। अपर्णा और ऋषभ ने उस घर को छोड़ देने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।